हजरात, सबसे पहले मैं आपको आदाब अर्ज करना चाहूँगा और किशनगंज की धरती पे आप जो पधारे हैं, तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पीस टीवी बराबर देखता हूँ और बराबर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन सवाल करने का आज मौका मुझे मिला है। मुझे तो यूँ लग रहा था कि इन सवालों के जलजले में मैं कहीं अपना असली सवाल ना भूल जाऊँ, मगर खुदा का शुक्र है मुझे अपना सवाल याद है और बखूबी याद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, ज़हनी सवाल है ये कि मैं जैन हूं, वैसे ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा, डॉक्टर साहब का आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। मैंने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मजहब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मजहब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते हैं, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है, लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने अल्लाह के बेटे से कहा। बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस
शीप की कुर्बानी हो जाती। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, हिंदू मजहब लो या दीगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल जुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हो, जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते। और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ।